भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन को पद मिला है और उधर उत्तर प्रदेश में पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी जी को पद मिला है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, राजनीतिक गलियारों, विश्लेषकों और तमाम प्रकार के जो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो पत्रकारिता दुनिया में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से राजनीतिक विश्लेषकों की दुनिया में हो, जो दिखता है वो बिकता है का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम विश्लेषक केवल और केवल लाइमलाइट के लोगों को ही सामने ला करके देखते हैं और उसके आधार पर समीक्षा करते हैं और फिर उनकी जो जुबान है वो कहते हुए नहीं थकती, किसी भी व्यक्ति को ला करके यहाँ पर फला फला व्यक्ति को बना दिया गया है। जब हम नितिन जी की बात करते हैं तो नितिन जी भारतीय जनता पार्टी में कोई नए चेहरे नहीं हैं और ना ही कोई ऐसा एक सामान्य कार्यकर्ता को वहां पर ला करके सौंप दिया गया है या भेज दिया गया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो ये काम करने का तरीका है वो ये है कि आप काम करते रहते हो, डिलीवर करते रहते हो, लेकिन आप लाइमलाइट में नहीं रहते हो। यही उनकी सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण ताकत है कि पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े काम करते रहते हैं और उनको छुपा कर रखा जाता है और यकायक अचानक से उनको पोर्ट कर दिया जाता है सामने और फिर दुनिया उनको डिकोड करती रह जाती है। जब हम नितिन जी की बात करते हैं तो नितिन जी लंबे समय से 5 से 6 बार के विधायक हैं बिहार के। 2021 में ही वो मंत्री बन गए थे नीतीश सरकार में, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। 2006 की बात करते हैं तो उनके पिताजी भी जो नबीन हैं वो उनके पिताजी थे। उनके पिताजी की मृत्यु होने के कारण उपचुनावों में वो जीत करके वहाँ से विधायक बनते हैं और लगातार वो वहाँ पर विधायक हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में, युवा कार्यकारिणी में भी और महत्वपूर्ण पदों पर उनके रणनीतिकार के रूप में भी वो बहुत समय से संभाल रहे हैं। अब यहाँ पर विश्लेषण करने वाले कई प्रकार का विश्लेषण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी पपेट को बनाएगी, फिर वो सब दिल्ली से चलेगा, उनको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इतना आसान कह देना है, लेकिन नड्डा जी के साथ भी तो यही हुआ था ना कि जब नड्डा जी को बनाया गया था तो यही उनके लिए भी कहा गया था कि सारा काम अमित शाह जी करेंगे, नड्डा जी को तो औपचारिक तौर पर बनाया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। ये केवल हमारा जो परसेप्शनल विचारधारा है ना, जबरदस्ती की जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हम लोग हैं, जो सिर्फ मीम्स निकालते रहते हैं, मीनिंग निकालते रहते हैं, उसके आइडियोलॉजिकल प्रोसेस को नहीं देखते हैं। आइडियोलॉजिकल प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि कितना बड़ा मैसेज जाता है आम कार्यकर्ताओं में भी कि अगर हम अपना जो रोल है वो ईमानदारी से, निष्ठापूर्ण तरीके से और नियमितता के साथ निभाएंगे तो हमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा और हमें एक बहुत अच्छे पद पर प्रमोट किया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, इस ताकत को आप नजरअंदाज करके नकारात्मक विश्लेषणों की ओर बढ़ जाते हैं। मैं कल से लगातार सभी न्यूज चैनलों में बैठे तथा कथित बौद्धिक प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं। बहुत सारे मीडिया कर्मियों को भी देख रहा हूं जो इनके पक्ष में भी बात कर रहे हैं और जो इनके विपक्ष में भी बात कर रहे हैं। अपना अपना सबका नैरेटिव है, लेकिन कोई भी उस गूढ़ रहस्य को सुलझाता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, जो इनके माइक्रो मैनेजमेंट को, राजनीतिक समझ को और इनकी पॉलिटिक्स को समझने और डिकोड करने का प्रयास करे। तो मैं आपको बताता हूं इनकी जो माइक्रो पॉलिटिक्स है वो किस लेवल पर होती है। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और गुना क्षेत्र के एक व्यक्ति हेमंत खंडवाल जी को यहां का अध्यक्ष बनाया गया। कई लोगों के जो राजनीति को बिल्कुल नहीं समझते कहते हुए पाया गया कि ये कौन है, इनको तो कोई जानता नहीं, ये तो कभी लाइमलाइट में ही नहीं रहे, जबकि वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में है, वहां के चुनाव प्रबंधन में है, कई जगह के सहप्रभारी बनाकर भेजे जाते रहे हैं। कई प्रकार से ये चुनाव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहे, उनकी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी खेल इतना सामान्य तरीके का नहीं खेलती है जितना आसानी से उसकी समीक्षा करके लोग निकल जाते हैं। ऐसे ही जब हम लोग बात करते हैं नितिन जी की, तो नितिन जी भी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं चुनाव में और छत्तीसगढ़ में देखिए ना, जहां लग ही नहीं रहा था कि वहां पर कोई भी परिणाम सकारात्मक आएंगे और कितना बढ़िया परिणाम आया है। तो ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के लिए, पार्टी की आइडियोलॉजी के लिए, पार्टी के नैरेटिव के लिए, पार्टी की रणनीति के तौर पर
पूरा अपना समय व्यतीत करते हैं और वहाँ पर जा कर के पॉजिटिव परिणाम ला कर के अपने नेतृत्व के सामने रखते हैं, तब जा कर के ये लोग ऐसे पदों पर आसीन होते हैं। इतना आसान नहीं है। बिहार को पॉलिटिक्स को लेकर बिहार में जिस प्रकार से बम्पर जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जैसे वो नंबर 1 पार्टी बन करके उभर करके सामने आए हैं, उसके बाद बिहार में अब बिहार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की आज के लिए नहीं है। बिहार जैसे राज्य में वो अपना परमानेंट व्यवस्था, परमानेंट अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे शिफ्ट कर सकते हैं अगले चुनाव, यानी 5 साल बाद की पॉलिटिक्स है वो वहां की। यानी बिहार में वो एक छत राज करने के उद्देश्य से भी अपना ये माइक्रो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दूसरा, आम जनता जो उनकी आम कार्यकर्ता है उस तक जो मैसेज देना चाहते हैं वो अपने आप में एक बड़ी राजनीति और कूटनीतिक जीत है उनकी। अब आप लोग करते रहिए उनकी समीक्षा कि वो पपेट बनाए जाएंगे। वो सब कांग्रेस में होता है कि कांग्रेस में कोई एक मुखौटा चेहरा होता है सीताराम जी की तरह, और अपने ये जो नए अभी हैं, क्या नाम है इनका, जो अपने भाई साहब हैं, उनको बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, और फिर कोई प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और वो लोग ही राज करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत को समझने का प्रयास करिए। बात संघ की करते हैं। कई लोगों का ये मानना है क्या संघ के मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है या भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती करके अपने किसी आदमी को भेजा है। तो मैं आपको यह बता दूं स्पष्टता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी में जो पदों की नियुक्ति होती है उन पदों की नियुक्ति के पीछे संघ का पूरा रोल होता है, पूरा उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनके समन्वयक होते हैं, तब जाकर के निर्णय लिए जाते हैं। अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आपको समझना होगा। कल के एक प्रोग्राम में संघ का जब कार्यक्रम हो रहा था तो एक बड़ी सुंदर बात निकल करके आ गई। वहाँ कप्तान सिंह सोलंकी साहब थे, तो एक अच्छी बात कह रहे थे वो, और उनके मुंह से ये निकला कि एक बार ऐसी कोई बात हुई तो लोगों ने कहा कि सवाल पूछा पत्रकारों ने कि ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ में कोई मतभेद हो गया, अगर उनके बीच में संघर्ष हो गया तो आप किसके पक्ष में खड़े होंगे। तो उन्होंने कहा कि सवाल बदलते हैं, आप हमसे ये पूछिए कि मोदी जी में और संघ में, यानी भारतीय जनता पार्टी में और संघ में अगर कोई टकराव का मामला आया तो मोदी जी किसके पक्ष में होंगे। तो उन्होंने बड़े सहज और सिंपल लहजे में किया कि मोदी जी उस वक्त संघ के पाले में होंगे, बीजेपी के पाले में नहीं होंगे। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। क्यों? क्योंकि वो सब बाय प्रोडक्ट तो संघ के ही है ना। ये जितने भी लोग आ रहे हैं ये सब संघ के बाय प्रोडक्ट हैं, वहीं से इनका प्रोडक्शन होता है, तब जाकर के एक राजनीतिक संस्था भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होता है। अब वहाँ पर सत्ता चलाने वाले लोगों और संघ की विचारधारा के साथ कई बार वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जिनको हम ऊपर ही ऊपर लेकर के उड़ जाते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजिकल अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है, जो पिलर है, वो संघ ही कंक्रीट करके भेजता है, संघ ही उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसलिए ये मान लेना और कह देना और विवरण दे देना कि संघ के सहमति के बगैर ऐसा हो रहा है, तो ये आपकी राजनीतिक समझ को बौना करती है और आपको भारतीय जनता पार्टी और संघ की राजनीति की आपको समझ नहीं है। तो आपको ये अच्छा, कई बार लोग इनमें विद्वेष डालने का प्रयास करते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि विद्वेष में डालना कहाँ चाह रहे हैं, संघर्ष वो पैदा कहाँ करना चाह रहे हैं। संघर्ष की कोई क्रोनोलॉजी है ही नहीं, वहाँ पर सब कुछ वहाँ से क्रिएट करके यहाँ पर सेंड किया जाता है, फिर यहाँ की विचारधारा के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो ये अपने आप में बहुत जटिल है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने के लिए आपको बहुत भीतर तक घुसना पड़ेगा। आलोचना आप कर सकते हैं, समालोचना आप कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन मूव है और ये भारतीय राजनीति को, ये 2047 का मूव है क्योंकि ये 45 साल के हैं। नितिन जी अभी 45 ईयर्स के हैं। उधर पंकज चौधरी जी को भी वहाँ पर बनाया गया है, वो केंद्रीय मंत्री हैं, आपको पता है वहाँ के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश में केंद्र के व्यक्ति को बैठाया और पूरे राज्य मतलब राष्ट्र में राष्ट्रीय नेता के रूप में एक विधायक प्रतिनिधि और वहाँ के राज्य के मंत्री को बैठाया। तो ये कई लोगों को हजम नहीं हो रहा और उसी को लेकर के डिकोड पे डिकोड हो रहे हैं। खैर, ये डिकोड करना
इसका पोस्टमार्टम करना बिल्कुल लाजमी है, स्वाभाविक है, अलग अलग रिसर्च निकल करके सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष को ही आगे चल करके अध्यक्षीय दीर्घा में बैठना है, ये माना जा सकता है। लेकिन ये अलग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और इसमें सच में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हाल फिलहाल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल गया है, जो प्रश्न चिन्ह लगातार चल रहे थे उस पर पूर्ण विराम लगा है। दूसरा, पंकज चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के भी अध्यक्ष बन गए। मध्य प्रदेश में पहले खंडेलवाल साहब बनी गए थे। तो खैर ये सारी बातें हैं, आप एनालिसिस करते रहिए और ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।